क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान ऑलवेज लेस देन 1। कोण a के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cot a और a का गुणनफल होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इसी को देखना है। तो पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है, ये असत्य है। अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC इन triangle ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हम मान लेते हैं कि AB इक्वल टू BC, ये मान लेते हैं। हम मान लिया कि AB इक्वल टू BC। एक समकोण त्रिभुज लिए, उसमें हम मान लिए कि AB और BC बराबर है। तो AC एंगल B के अपोजिट साइड्स जो साइड हुआ वो हाइपोटेन्यूस हो गया। दैट इज कर्ल। ये हम मान लिया कि AB और BC बराबर है। देखते हैं 10A का वैल्यू। 10A दैट इज क्या डिफाइन किए थे हम लोग? BC बाय AB, BC बाय AB, BC बाय AB। ठीक है, तो यहाँ दोनों बराबर है, तो दैट इज ये आ गया 1। तो यहाँ 10A का जो मान आ गया वो 1 आया, और यहाँ का आ रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ 10A का मान 1 आ गया। जब 10A का मान 1 आ गया, A और B बराबर है, ये इसका पार्ट नहीं है, जो हम अभी कर रहे हैं वो इसका पार्ट नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये असत्य है। फिर दो और प्रूफ करेंगे, दो और करेंगे काम। उस वक्त हम लेंगे कि BC AB से बड़ा है, और दूसरा अगला केस में लेंगे कि AB BC से बड़ा है। उसके बाद देखते हैं। तो इससे एक रिजल्ट निकल रहा, ये इसका पार्ट का नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट निकल रहा कि एंगल ए बी साइड AB इक्वल टू BC, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C, और इच इक्वल टू 45 डिग्री का। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में देख रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज में कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, थ्योरम 7.2 क्लास 9 में, क्लास 9 का ये एंगल बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इच इक्वल टू 45 डिग्री। तो दैट इज यहाँ से क्या हो गया कि 1045 डिग्री इक्वल टू 1। एक रिजल्ट निकल गया, 1045 डिग्री इक्वल टू 1, और cot 45 डिग्री भी 1, cot 45 डिग्री इक्वल टू भी 1। तो एक रिजल्ट निकल गया जो आगे काम आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि 10A इक्वल टू 1 हो सकता है जब ए दो साइड AB और BC बराबर हो। ठीक है, आगे चल रहा है। फिर एक और ट्रायंगल लेते हैं। इसमें ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और AB को BC से बढ़ा लेते हैं। हो सकता है इसको हम लोग 4 यूनिट्स लें या 4 सेंटीमीटर ले लें, और ये 3 सेंटीमीटर ले लें।
तो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या हो जाएगा है पाइथागोरस थ्योरम से कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 4 सेंटीमीटर। 4 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9, दैट इज 25। दैट इज 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AC बराबर कितना आ गया आपके पास? 5 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल टेंगल हो गया। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर का योग जोड़ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं 10A। 10A 10A का वैल्यू क्या है? BC बाय AB। BC बाय AB। BC बाय AB। BC बाय AB, दैट इज BC कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, दैट इज 3 बाय 4। 3 बाय 4, that is 3 by 4 which is less than 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि 10A का मान 1 से छोटा हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं 10A का मान 1 हो रहा। यहाँ देख रहे हैं 10A का मान 1 हो रहा और यहाँ देख रहे हैं 10A का मान 1 से कम हो रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि क्या सदैव 10A का मान 1 से कम होता है? तो यहाँ से तो आंसर आ गया कि नहीं, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। एक रिजल्ट और करते हैं। A B C 90 डिग्री। अब इसको ले लेते 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ले सकते हैं। तो ये पिछले रिजल्ट से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ 10A ले रहे हैं। 10A आपके पास क्या है? BC बाय AB। BC बाय AB, दैट इज 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, दैट इज 4 बाय 3। और ये दिखा रहा है 1 से बड़ा हो गया। तो हम लोग 3 रिजल्ट देख लिए। 10A का मान 1 जब AB और BC बराबर हो जाए। ठीक है, जब AB और BC बराबर हो जाए तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? बाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इंग्लिश में लिखेंगे तो आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा हो जाएगा जब दोनों भुजा बराबर हो? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। यहाँ पर दोनों भुजा बराबर नहीं, एक 4 एक 3 लेंगे तब मेरा रिजल्ट आ रहा है कि लेस देन 1। यहाँ भी इसी को बदल दिए, 4 लिए, इसको 3 लिए, तो यहाँ आगे ग्रेटर देन 1। तो 10A का मान 1 नहीं होता, सदैव 1 नहीं होता, ये गलत हो गया। तो पहला वाला गलत हो गया, फॉल्स हो गया। पहला वाला आपका फॉल्स हो गया, असत।
पहला का रिजल्ट ये हो गया। क्लियर हो गया? पहला का रिजल्ट ये हो गया। दूसरा चलते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान सेक ए बराबर 12/5। इसके लिए फिर एक और इसके ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 2 और 3 हो जाएगा, इसमें से दो का रिजल्ट निकल जाएगा, 2 का इससे रिजल्ट निकलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन और 5 का निकलेगा। इसके लिए फिर चलते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज में। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए सी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी इन विच बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए सी जो है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और वो दोनों साइड से बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा और सॉरी ए सी जो है ए बी से भी बड़ा होगा और बी सी से भी बड़ा होगा। तो हाइपोटेनियस क्या है? एक लॉन्गेस्ट साइड है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस कर्ण क्या है? एक सबसे बड़ी भुजा है किसी समकोण त्रिभुज में। कर्ण क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर एच सी ए बी से भी बड़ा हो जाएगा, बी सी भी उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए बी छोटा होगा ए सी से और यहाँ बी सी छोटा होगा ए सी से। ठीक है, ए बी छोटा होगा ए सी से, बी सी छोटा होगा ए सी से। अब यहाँ से टेन ए लिख, सॉरी टेन ए नहीं, साइन ए लेंगे, साइन ए, साइन ए क्या है? बी सी बाई ए सी, साइन ए बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी क्या होगा यहाँ से? बी सी बाई ए सी लेस देन 1, ए बी बाई ए सी ए बी बाई ए सी लेस देन 1। ठीक है, बी सी बाई ए सी एक से छोटा होगा, उसी तरह ए बी बाई ए सी एक से छोटा होगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग साइन ए में, साइन ए तो बी सी बाई ए सी, तो ये क्या हुआ? एक से छोटा हुआ, बी सी बाई ए सी एक से छोटा हुआ। तो यहाँ से इसमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला असत्य हो गया कि साइन थीटा का मान कह रहा है यहाँ के 4/3 एक से बड़ा होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रयोग से कि साइन थीटा का मान एक से छोटा होगा, साइन थीटा का मान एक से छोटा होगा। साइन ए का मान यहाँ पे थीटा इसके लिए कर देते हैं, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा या साइन ए का मान एक से, यहाँ लिखा हुआ एक से बड़ा है और हम लोग देख रहे हैं कि एक से छोटा है, एक से छोटा है, एक से छोटा है। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया? एक से छोटा हुआ, साइन थीटा का मान एक से छोटा हो गया, बी सी बाई ए सी जो एक से छोटा होगा। तो ये गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो गया, असत्य हो गया, ये आपका असत्य हो गया। असत्य हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, अब यहीं से लगे हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं, कॉस का। कॉस ए, कॉस ए क्या है पढ़े हम लोग? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी क्या है?
ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी एक से छोटा, ए बी बाई ए सी एक से छोटा, ए बी बाई ए सी एक से छोटा। तो ए बी बाई ए सी भी क्या हो गया आपका, एक से छोटा हो गया, ए बी बाई ए सी एक से छोटा। क्लियर हो गया। तो साइन ए का मान एक से छोटा, साइन ए का मान एक से छोटा, यही लगे हम लोग का लेते हैं कॉस, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, ए सी बाई बी सी। तो ए सी बाई बी सी क्या होगा, एक से बड़ा, बड़ी भुजा को भाग दे रहे हैं छोटी भुजा से, एक से बड़ा, बड़ी भुजा को भाग दे रहे हैं छोटी भुजा से, तो एक से बड़ा। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा है, इसी के लगे कॉसेक निकाल लेते हैं, सॉरी कॉस है तो सेक, सेक निकाल लेते हैं, सेक है, सेक है क्या, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, बड़ी भुजा से भाग दे रहे हैं छोटी भुजा से, तो एक्स। कुछ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये वाला आपका सत्य हो गया, कौन, ये सेक ए का मान एक से बड़ा है, ये सत्य हो गया, ये आपका सत्य हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। क्लियर, सेक ए का मान एक से बड़ा होगा, तो सेक ए का मान एक से बड़ा है, सेक ए का मान एक से बड़ा है। क्लियर हो गया। साइन ए बी सी बड़ी छोटी भुजा को भाग दे रहे हैं बड़ी भुजा से, तो एक से कम होगा। कौशिक के ठीक इसी का रेसिप्रोकल हो गया, बड़ी भुजा को भाग दे रहे हैं छोटी भुजा से, तो एक से बड़ी। कौश है बड़ी छोटी भुजा को भाग दे रहे हैं, छोटी भुजा को भाग दे रहे हैं बड़ी भुजा से, तो एक से कम होगा, यहाँ इस एक से बड़ा होगा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, किसका किसका एक्सप्लेनेशन हो गया, पहला वाला एक्सप्लेनेशन हो गया पहला का, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, जो गलत हो गया। टेन ए का मान एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, ये गलत हो गया। कोण ए के लिए सेक ए इक्वल टू इतना, ये सत्य हो गया, एक्सप्रेशन देख लिए हम लोग। कॉस ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके थे, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, कोसाइन के लिए। क्लियर हो गया। कॉट ए, कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, गुणनफल नहीं है, ये असत्य है। हो गया, तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, और ये भी असत्य है। तो मेरा एक तो ट्रू हुआ, सबका एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे कर लिए। ठीक है, ठीक है, 8.1 हो गया। अब कोशिश करेंगे अगली क्लास में 8.2 का। ठीक है, थैंक यू।